नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, माहौल चुनावी होने लगा है। यही वजह है कि बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और नीतीश कुमार ने पटना में मुलाकात की। इस मुलाकात में कोई नतीजा तो नहीं निकला, हाँ कुछ मसलों पर बात जरूर हुई। देखिए रिपोर्ट। बिहार में चुनावी शंखनाद होने के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर शनिवार को एनडीए की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जेडीयू सांसद ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और दोनों दलों के कई बड़े नेता शामिल हुए। सीएम आवास पर हुई ये बैठक करीब 55 मिनट तक चली। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों की शेयरिंग और चुनावी रणनीति पर बात हुई। साथ ही सूत्रों का कहना है कि इस दौरान दोनों नेताओं ने एलजेपी की नाराजगी दूर करने को लेकर भी बात की। वहीं पार्टी सूत्रों का कहना है कि जेपी नड्डा और नीतीश कुमार ने मिलकर एलजेपी के मुद्दे को सुलझा लिया है। बिहार चुनाव को लेकर दोनों दलों के नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि एनडीए के जो चारों सहयोगी दल हैं वो इस चुनाव में साथ उतरेंगे। अगर सीट बंटवारे की बात करें तो सूत्रों का कहना है कि इस बार भी 50-50 फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी अपने कोटे से एलजेपी और जेडीयू अपने कोटे से हम यानी जीतन राम मांझी को सीट देगी। यूं तो बिहार में एनडीए में 4 दल एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन माना ये भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए में सब ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल चिराग पासवान 43 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं और गठबंधन में प्रेशर बनाए रखने के लिए चिराग पासवान मुख्यमंत्री पर हमलावर भी हैं। मांझी के एनडीए का हिस्सा बनने को लेकर एलजेपी का रुख भी सख्त दिखाई दे रहा है। एलजेपी तो अभी ये मान ही नहीं रही कि पार्टी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बीजेपी और एलजेपी से इस बारे में किसी भी तरह की कोई बात नहीं की। इसके जवाब में जीतन राम मांझी भी आजकल खुलकर चिराग पासवान और उनके पिता रामविलास पासवान पर अटैक कर रहे हैं। इसी बीच शनिवार को हुई बैठक में तय हुआ है कि चिराग को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी बीजेपी उठाएगी। अगर 2015 की बात करें तो नीतीश कुमार की जेडीयू, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस ने महागठबंधन बनाकर बीजेपी, आरएलएसपी और एलजेपी के गठबंधन पर जीत हासिल की थी। लेकिन 2020 का विधानसभा चुनाव पूरी तरह से अलग होगा, क्योंकि जेडीयू 2 साल में महागठबंधन से अलग हो गई और बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बना ली। अब महागठबंधन में आरजेडी के अलावा आरएलएसपी और वीआईपी शामिल है, जबकि बीजेपी ने नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और हाँ, विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर तक का है। आप समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है और सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में भी जुट गई है, क्योंकि बिहार के रण में इस बार चुनावी जंग काफी दिलचस्प होने वाली है। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।